Hi, hi guys, Namaskar. Today we're going to do chapter 2 of Durga Saptashati, द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध. Right? So every time we are seeing that different swaroop of Devi in all the 13 chapters one by one that we want to cover one by one during the Navratras. When devatas get stuck up, they help in generating a form of Devi who solves a problem. जहाँ सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिवा से परेशान हो जाते क्या करें, ये उलझन है, तो एक शक्ति का स्वरूप आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इसीलिए शिव को भी जो है शक्ति की ज़रूरत पड़ती है ना. सो दिस वी बीन सीइंग, और हर चैप्टर में हम देख रहे हैं उन्होंने अलग अलग राक्षसों का वध किया. दिस अ माइथोलॉजिकल स्टोरी. घर के बच्चों को भी ज़रूर सुनवाएं, इनकल्टिकेट करें, देवी देवताओं की कहानी भी वो सुने, अपने कल्चर के बारे में पता चले. पहला श्लोक पढ़ देती हूँ संस्कृत का, एंड देन आई एम नॉट गोना रीड द चैप्टर टू यू वर्बैटम, बट आई एम गोना टेल यू व्हाट इज देयर इन द स्टोरी जो किताब में है, प्लस उससे मैं अपने पर्सनल इन्फ्रेंस क्या निकालती हूँ. ये किताबें स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं. इनसे आप कुछ निचोड़ निकाल सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ की लर्निंग्स ले सकते हैं. विनियोग ओम मध्य चरित्र से विष्णु ऋष्य महालक्ष्मी देवता उक्षीर्ण छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वधम स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रतीत मध्यम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम ओम अक्षसत्र कृप रशु गदेशु कुली शिरापद्यम धनुष कुंडिका दंडम शक्तिम असीम चर्म जलजम घंटाम सुरभाजनम शूलम पाश सदूष्णे च दधत्ति हस्ते प्रसन्ननानम सेवे स्वैरभि मर्दिनीमिह महालक्ष्मीम सरोजस्थाम ओम ह्रीं ऋषि रुवाच देवसरोम भूषुदम पूर्णमदशतम पुरा. महिषासुर मर्दिनी. दिस इज द चैप्टर अबाउट महिषासुर दैत्य का वध. तो महालक्ष्मी की जो बात हो रही है कि कमल पे कल हमने बात की, लोटस फ्लावर, द फर्स्ट स्पिरिचुअल फ्लावर ऑन द प्लैनेट अर्थ, लाइक ओम ध्वनि, फर्स्ट ध्वनि, साउंड ऑफ द यूनिवर्स. तो कमल पर जो देवी बैठी है, हाथों में उनके अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्रपण, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, सब कुछ है, पाश, चक्र, सब कुछ है. तो बता रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वॉर दैट हैपेंड बिटवीन गॉड्स एंड असुराज. और वो जो युद्ध है 100 साल चला. हम तो किसी से नाराज़ होते, लड़ाई करते, कुछ घंटों महीनों साल करते. देवी देवताओं का जब झगड़ा होता था तो कई साल होता था. 100 years this battle went on between gods and asuras. और भगवान हार गए, जो राक्षस हैं वो जीत गए. इससे दूसरी लर्निंग हमको क्या मिलती है कि आप भी जीवन में कभी हार सकते हैं. इट्स ओके टू लूज. मेरे लाइफ में सब प्रॉब्लम आई, financial breakdown, health, relationship breakdown, divorce, everything. But that's not the end of life. अगर आपकी हिम्मत नहीं टूटती है, आप खड़े हो जाओ ढीठ बन के, उसको लर्निंग लो, बेबी स्टेप लो. टाइम लगता है, टेक हीलिंग टाइम. तो देवता भी हार गए देखो, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया. यदि आप फिर उसके बाद आगे लड़े ही ना, हीलिंग आपकी सालों साल होगी, उसके बाद भी आप दोबारा से गेट बैक ना करें, अपने चैलेंज को फेस ना करें, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. लेकिन हारना, लूज करना, लॉस्ट किसी चीज़ को कर देना, लूज कर देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज़ नॉट टू फाइट बैक. ओके, हिम्मत रखनी है. तो जब ये देवता हार गए राक्षसों से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, अब क्या करें. तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बताया कि महिषासुर ने इंद्र को भी निकाल दिया सिंहासन से, और खुद बैठ गया वो वहाँ राजा बन के. और सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, सभी देवताओं से उनके अधिकारों को छीन लिया है. तो तीनों को, ट्रिनिटी, इट इज़ ट्रिनिटी, राइट. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बहुत क्रोध आया, और उनके क्रोध जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर वो देवी का, उस तेज से, उस प्रकाश से देवी का रूप बना. उसी देवी ने महिषासुर का वध किया, महिषासुर मर्दिनी. इसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. जब हम बच्चे थे, वी यूज्ड टू डू दिस एक्टिविटी. धूप में खड़े हो जाते थे, लेंस लेके नीचे कागज़, न्यूज़पेपर, विद इन सेकेंड्स, नॉट मिनट, वो न्यूज़पेपर बर्न करने लगता था.
आपने सारी सन रेज को, सनलाइट को, डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, डू यू नो व्हाट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वो सारी रेज फोकस कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे, और वहाँ एनर्जी इतनी ज़्यादा फोकस होती थी कि वहाँ वो पेपर बर्न करने लगता था। तो जब ट्रिनिटी का सारा वो जो एंगर है वो तेज एक जगह इकट्ठा हुआ, वहाँ देवी बनी, और देवी में शंकर जी के तेज से उनका मुंह बना, यमराज जी के तेज से उनके केश बाल बने, विष्णु भगवान से भुजाएं, तो अलग अलग देवी देवताओं से उन्होंने कुछ लिया। हर ब्रेस्ट वर फॉर्म फ्रॉम चंद्रमा, लाइक दैट हर फिंगर्स, पिंडलिनी, अलग अलग उनके बॉडी पार्ट्स बने। इसी तरीके से वो जब युद्ध करने के लिए तैयार हुई तो सभी देवी देवताओं ने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने कुछ कुछ दिया। किसी ने उनको तलवार दी, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने कुछ प्रोटेक्शन कवर दिया। महिषासुर के आगे वो सामने खड़ी हो गई लड़ने के लिए। महिषासुर को हराना है, उससे सिंहासन से हटाना है, उठाना है, इंद्रदेव को वहाँ प्लेस करना है, सारे देवी देवताओं का उनका अधिकार दिलवाना है। जो विष्णु महेश ब्रह्मा भी नहीं कर पा रहे हैं वो देवी को करना है। सो देन उन्होंने बहुत बाहुबल के साथ लड़ाई की। अब ये नोट करो, ये बहुत मज़ेदार बात है, एक अकेली देवी ने खरबों दैत्यों के साथ युद्ध किया। एक एक जो कि दानव है, दैत्य है, असुर है, वो अपनी लाखों की, करोड़ों की सेना लेके आ रहा था। यू कीप समिंग इट अप, यू कीप एडिंग इट अप। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, नाम आप नोटिस कीजिए। चिक्षुर नामक जो असुर है वो हजारों रथी लेकर आया, 60,000 लेकर आया। उद्ग्र नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ आया। महाहनु नामक दैत्य, असी लोमा नामक आया 5 करोड़ रथी के साथ। 60 लाख रथियों के साथ आया बाक्षल नामक दैत्य। परिवारित राक्षस घुड़सवारों के दलों को लेकर आया। 1 करोड़ जी हाँ सेना को लेकर आया बिडाल नामक दैत्य। कोटि कोटि सहस्त्र रथ, कोटि कोटि लिंगेश्वरा, करोड़ करोड़, कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी घोड़ों की सेना लेके महिषासुर खुद आया, और ये लड़ाई चली। और देवी ने किसी की गर्दन काटी, किसी को मूर्छित कर दिया, तलवार से वार किया और सभी राक्षसों को हरा दिया। इसके बाद देवी की सवारी सिंह, वो भी अपनी गर्दन ऐसे बालों को हिला हिला के देवी विजय हुई, एफर्टलेसली, स्मूथली। करोड़ों खरबों हाथी, घुड़सवारी, राक्षस, एफर्टलेसली देवी ने सबको हरा दिया। सब मूर्छित हो गए, घायल हो गए, मर गए, छिन्न भिन्न हो गए, और सभी देवी देवताओं ने खुश होकर फ्लावर की शावरिंग करी, और देवी ने सभी देवी देवताओं को उनके अधिकार दिलाए। माने आप अपने जीवन में भी कहीं भी हैं, wherever you stand in your life, whatever problem you have, surrender to Devi. She's going to give you energy to find your battles for the right reason, provided you're right legally and karmically. और एक एक करके आपके सारे enemies जो हैं आपके आगे से हट जाएंगे। Only truth will win. Only truth shall win. This is what we get to learn फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ दुर्गा सप्तशती। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सर्वाणिक मनवंतिकर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। टुमारो आई एम गोइंग टू सेंड चैप्टर 3, तृतीयोध्याय। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। होप दिस एड वैल्यूज इन टू योर लाइफ। आई लव यू सो मच। नमस्ते।